वेलकम क्लास 8। हम लोगों का चैप्टर 4 डिस्कशन चल रहा था। इस वीडियो में पेज नंबर 79 में जावा कीवर्ड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जावा कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स आर द वर्ड्स which carry a special meaning for the system compiler. These words are basically used for writing a Java statement in the program. Such words cannot be used for naming a variable in the program. Some of the keywords or reserve words are listed below. तो Java keywords क्या है? ये कुछ स्पेशल वर्ड्स है जिसका फंक्शनिंग या जिसका यूज़ पहले से ही कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। मतलब कंपाइलर जब ही ये सारे वर्ड्स देखेगा तो इसका जो यूज़ है वो समझ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा कीवर्ड है जैसे केस, डू, ट्राई, फॉर, लॉन्ग, कैच एक्सेट्रा। ये सारे कीवर्ड्स हैं। हर एक कीवर्ड का अलग अलग फंक्शनिंग है या अलग अलग पर्पस है जावा प्रोग्राम में। अब देखो, जावा डेटा टाइप्स। इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज we need to deal with various variables. Variables can store different types of data. Therefore, it is important for the language translator to know all the type of data that are likely to be supplied for storage so that they can ensure optimum utilization of the memory space. Data types also helps to decide how many bytes a variable requires for storage and the range of values for the same. The different data types which are frequently used in Java programming are illustrated below. तो देखो, Java में different टाइप के डेटास यूज होते हैं। तो कंपाइलर को पहले से ये हम लोगों को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि किस टाइप के डेटा हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो कंपाइलर उसके हिसाब से मेमोरी में स्पेस रखेगा। जैसे इंटीजर टाइप अगर डेटा हो तो 4 बाइट स्पेस रखेगा, लेकिन अगर डबल टाइप डेटा हो तो 8 बाइट स्पेस रखेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि डेटा टाइप को मेंशन किया जाए ताकि कंपाइलर जान सके कि किस टाइप के डेटा यूज़ हो रहे हैं और उसके हिसाब से मेमोरी में वो स्पेस रख सके। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चार्ट दिया है। डेटा टाइप मेनली 2 टाइप के हैं, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, इंटीजर एंड रियल। इंटीजर फिर से इंट और लॉन्ग और रियल, फ्लोट और डबल। अब नॉन न्यूमेरिक में आओ। नॉन न्यूमेरिक 2 टाइप के हैं, कैर और स्ट्रिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में जाओ। अब सब डेटा टाइप के बारे में डिटेल में बोला है। देखो, न्यूमेरिक डेटा टाइप, इट डिनोट्स ऑल द इंटीजर और फ्रैक्शनल नंबर। तो जितने सारे इंटीजर्स या फ्रैक्शनल नंबर्स है सब न्यूमेरिक डेटा के अंदर पड़ता है। इंट एंड लॉन्ग 2 टाइप के इंटीजर होते हैं। इंट मतलब छोटा इंटीजर, छोटा नंबर, और लॉन्ग मतलब बड़ा नंबर। ठीक है, लेकिन इंटीजर। और एक टाइप है रियल टाइप, जो फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, फ्लोट और डबल। दोनों ही फ्रैक्शनल है, मतलब डेसिमल फ्रैक्शन। फ्लोट छोटा डेसिमल फ्रैक्शन नंबर है और डबल बड़ा डेसिमल फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, देखो, इंट इट रिप्रेजेंट्स द होल नंबर्स विथ इट्स नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो। इंटीजर्स है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होगा। दिस डेटा टाइप इज यूज टू डिक्लेयर शॉर्ट इंटीजर्स। अभी बोले कि छोटा नंबर मतलब छोटा साइज का जो नंबर है वो इंट के अंदर पड़ता है। अब long, it also represents integer numbers to support higher range of whole numbers.
The storage capacity of these data types are given below. तो देखो एक टेबल दिया है, अगर int डेटा टाइप है तो 4 बाइट स्पेस लेगा मेमोरी में, और अगर लॉन्ग डेटा टाइप हो तो 8 बाइट स्पेस लेगा मेमोरी में। अब फ्लोट और डबल देखो। फ्लोट, a fractional number which includes a positive or a negative value is declared under float data type. It represents a short range of fractional value. तो जो छोटा डेसिमल फ्रैक्शंस है वो सारे फ्लोट के अंदर पड़ता है। डबल, a double data type also represents a fractional number containing a decimal point. It includes higher precision of value. तो जो बड़ा फ्रैक्शनल नंबर है वो डबल के अंदर पड़ता है, ठीक है। The data type along with their storage capacity are shown below. देखो फ्लोट अगर हो तो 4 बाइट स्पेस लेता है और डबल अगर हो तो 8 बाइट स्पेस लेता है, ठीक है। अब नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप denotes all values which are alphanumeric in nature. It may be numbers, letters, word, sentence, etc. तो नॉन न्यूमेरिक है मतलब अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। अल्फाबेट भी हो सकता है और नंबर्स भी हो सकता है। दो टाइप के होते हैं नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। नंबर 1 इज कैरेक्टर एंड नंबर 2 इज स्ट्रिंग। कैरेक्टर देखो, दिस डेटा टाइप इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ सिंगल लेटर, डिजिट और अ स्पेशल कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट। तो अगर कोई सिंगल लेटर या डिजिट को हम सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करें तो वो हो गया कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। अब स्ट्रिंग देखो, अ स्ट्रिंग डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड विद इन डबल कोट। द डेटा में इंक्लूड नंबर्स, लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेट्रा। तो नंबर्स भी हो सकते हैं या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकता है या वर्ड भी हो सकता है या एक सेंटेंस भी हो सकता है, जो भी हो डबल कोट के अंदर होगा। अगर डबल कोट के अंदर हुआ तो वो हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी चार्ट दिया है देखो, कैरेक्टर के लिए 2 बाइट एंड स्ट्रिंग के लिए मोर देन 2 बाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में आओ। Tokens. Each individual element used in a Java statement is said to be a token. A token may be a single character or a set of characters separated by white space or blank. तो जैसे जावा में हम लोग एक लाइन लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है देखो, पर इक्वल टू सेल इनटू फर्स्ट ब्रैकेट 10.0 divided by 100.0 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ये सारे टोकन है, मतलब पर एक टोकन है, इक्वल टू साइन एक टोकन है, सेल एक टोकन है, मल्टीप्लिकेशन साइन वो भी एक टोकन है, 10 एक टोकन है, 100 एक टोकन है, सेमीकोलन एक टोकन है। तो ये सारे टोकन है, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अ स्टेटमेंट is token, ठीक है। In the above statement, per equal to cell, multiplication sign 10, division sign 100 and semicolon are said to be a token. The different token used in Java programming are as discussed below. देखो 3 टाइप के टोकन है, लिटरल, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। लिटरल का मतलब है कांस्टेंट, ठीक है। जितने सारे कांस्टेंट यूज हो रहे हैं जैसे 10 और 100, ये सारे लिटरल्स है, ठीक है। पर और सेल ये सारे वेरिएबल्स है, और ऑपरेटर मतलब जैसे मल्टीप्लिकेशन साइन, इक्वल टू साइन, डिवीजन साइन, ये सारे ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो वही अब डिटेल में बोल रहा है देखो, लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स। लिटरल्स मतलब क्या है? कांस्टेंट, मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम। देखो, लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यूज
used in a Java program. While writing a program, you can use some values which remains fixed. Literals are the constant values used in a Java program. तो literals क्या है? ये constant values है. While writing a program, you can use some values which remains fixed throughout the execution of the program. Such values are called literals or constants. The Java literals can be classified into the following types. तो literals क्या है? ये constants है जिसका वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज नहीं होगा. ये देखो 4 टाइप के होते हैं. इंटीजर लिटरल्स, रियल लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स एंड स्ट्रिंग लिटरल्स. इंटीजर लिटरल्स क्या है? ये इंटीजर्स है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स. रियल लिटरल्स क्या है? ये डेसिमल फ्रैक्शंस है. पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शंस होगा. कैरेक्टर लिटरल्स क्या है? सिंगल कोट में एक एक कैरेक्टर. ठीक है. और स्ट्रिंग लिटरल्स क्या है? डबल कोट में कोई वर्ड हो सकता है या कोई सेंटेंस हो सकता है, ऐसे कुछ. ठीक है. अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं. देखो, इंटीजर लिटरल्स, द होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव काउंटरपार्ट्स आर कॉल्ड इंटीजर लिटरल्स. तो मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स है उसे बोलते हैं इंटीजर लिटरल्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट लिटरल्स. इसे फिक्स पॉइंट लिटरल्स भी बोलते हैं because these are the non-fractional numbers in which the decimal point is always considered after the last digit. तो पूरे नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, लास्ट डिजिट के बाद उसे कंसिडर किया जाता है, मतलब नंबर से बाहर. ठीक है. अब देखो रियल लिटरल्स. रियल लिटरल्स आर द फ्रैक्शनल नंबर्स, दैट इज नंबर्स विथ डेसिमल पॉइंट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड floating point constants because the placement of decimal point can be after any digit of the number. तो यहाँ पर decimal point है और ये decimal fraction constant है. ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, लेकिन decimal point रहेगा नंबर में. अब देखो कैरेक्टर लिटरल. ऑल लेटर्स इन अपर केस और लोअर केस, digits and special symbols can be termed as character literals. तो अपर केस लेटर भी हो सकता है, लोअर केस लेटर भी हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन सिंगल कोट में होगा, तो उसे बोलते हैं कैरेक्टर लिटरल्स. वही यहाँ पे लिखा है, देखो, द कैरेक्टर लिटरल रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट. ठीक है. एग्जाम्पल भी दिया है, AD3 स्टार एक्सेट्रा, सब सिंगल कोट में. अब देखो स्ट्रिंग लिटरल्स. अ स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स. इट मे बी अ वर्ड, अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ इनक्लोज्ड इन डबल कोट. तो अगर डबल कोट में इनक्लोज्ड है तो उसे स्ट्रिंग बोलते हैं. वो कोई वर्ड भी हो सकता है या सेंटेंस भी हो सकता है या पैराग्राफ भी हो सकता है. तो यहाँ पे लिटरल्स खत्म होते हैं. अब देखो वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या है? देखो, ये मेमोरी स्पेस है. ठीक है. मेमोरी में एक स्पेस जिसका नाम मान लो A है. तो A का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. जैसे देखो, हम जब प्रोग्राम लिख रहे हैं तो A इक्वल टू 2 दिए, तो A का वैल्यू 2 हो गया. लेकिन तुम जब प्रोग्राम लिख रहे हो तो A का वैल्यू मान लो 5 लिखे, तो A का वैल्यू 5 हो गया, है ना. तो A एक ऐसा मेमोरी स्पेस है जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है. तो इसलिए ये जो A नाम का मेमोरी स्पेस है, इसे हम बोलते हैं वेरिएबल, मतलब जिसका वैल्यू वेरी करता है. ठीक है. तो यही है वेरिएबल. देखो, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन which stores a value. The value of a variable can change depending upon the circumstance and problem
in the program। वही है, सिचुएशन के हिसाब से एक ही मेमोरी स्पेस में हम बहुत सारे वैल्यू यूज कर सकते हैं, तो इसलिए उस मेमोरी स्पेस को हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐड, EMP नेम, ये सारे वेरिएबल का नाम है, मतलब मेमोरी स्पेस का नाम है। ठीक है। रूल्स ऑफ नेमिंग अ वेरिएबल, तो वेरिएबल नेम देने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। वो क्या है देखो, अ वेरिएबल मे हैव एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब वेरिएबल नेम एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंटेन कर सकता है। इट मे कंटेन लेटर, डिजिट एंड अ अंडरस्कोर, वेरिएबल नेम देने के लिए तुम लेटर और डिजिट दोनों ही यूज कर सकते हो, या उसमें अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो। ठीक है। इट मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर, लेकिन वेरिएबल नेम हमेशा लेटर से स्टार्ट होगा। लेटर के बाद डिजिट हो सकता है या स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन शुरू हमेशा लेटर से होगा। ठीक है। डिजिट से या स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं होगा। नेक्स्ट पेज में जाओ। इट मस्ट नॉट कंटेन स्पेस, पंक्चुएशन मार्क और एनी सिंबल, तो ये स्पेस कंटेन नहीं करेगा, पंक्चुएशन मार्क जैसे कॉमा, सेमीकोलन ये भी नहीं करेगा, और एनी टाइप ऑफ सिंबल भी नहीं करेगा कंटेन। नेक्स्ट, द अंडरस्कोर कैन बी इंसर्टेड इन बिटवीन द कैरेक्टर्स टू सेपरेट द वर्ड, तो दो वर्ड को सेपरेट करने के लिए हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो वेरिएबल का नाम देना है सिंपल इंटरेस्ट, तो हम सिंपल लिख के अंडरस्कोर दे के इंटरेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन सिंपल लिख के स्पेस दे के इंटरेस्ट, ये वेरिएबल नेम नहीं होगा। ठीक है। इन केस अ वेरिएबल इंक्लूड्स मल्टीपल वर्ड, तो अगर मल्टीपल वर्ड है वेरिएबल नेम में, तो तुम अंडरस्कोर से उसे सेपरेट कर सकते हो। वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल विच स्पेसिफाइज व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, तो वेरिएबल नेम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे अगर रेक्टेंगल का एरिया निकलना है, तो एरिया नाम का एक वेरिएबल रख लो जहाँ पे तुम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करोगे। ठीक है। लेकिन अगर एरिया कैलकुलेट कर रहे हो और वेरिएबल का नाम लिखे पेरीमीटर, तो ये तो मीनिंगफुल नहीं हुआ, है ना। एरिया नाम का वेरिएबल एरिया कैलकुलेट कर रहा है, ये सही है, लेकिन पेरीमीटर नाम का वेरिएबल एरिया कैलकुलेट कर रहा है, ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग बात है ना। तो इसलिए बोल रहा है कि मीनिंगफुल वेरिएबल नेम होना चाहिए। ठीक है, कि नाम देख के पता चले कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक है। तो ये है कुछ रूल्स वेरिएबल नेम देने के लिए। अब देखो डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, मतलब उसका डेटा टाइप तो कंपाइलर को बोलना पड़ेगा ना कि किस टाइप के डेटा ये लेगा। ठीक है, उसे बोलते हैं डिक्लेरेशन। अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू इट स्टोर्स, तो जिस टाइप के डेटा तुम दोगे उसके हिसाब से डिक्लेयर करो। जैसे देखो इंट p, मतलब क्या है, p एक ऐसा वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का डेटा लेगा। फ्लोट p एक ऐसा वेरिएबल है जो फ्लोटिंग कांस्टेंट लेगा या फ्लोटिंग टाइप का डेटा लेगा। कैर ch एक ऐसा वेरिएबल है जो कैरेक्टर टाइप डेटा लेगा। स्ट्रिंग s एक ऐसा वेरिएबल है जो स्ट्रिंग टाइप डेटा लेगा। ठीक है, तो ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। अब देखो इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को कैसे हम इनिशियलाइज करें। इनिशियलाइज का मतलब क्या है देखो, या इनिशियलाइज हम क्यों करते हैं। एक्चुअली वेरिएबल क्या है, ये मेमोरी लोकेशन है या मेमोरी स्पेस है तो कभी ऐसा देखा जाता है कि मेमोरी लोकेशन में या मेमोरी स्पेस में कुछ वैल्यू पहले से है जिसे हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। तो अगर उस वैल्यू को फ्लश आउट ना किया जाए तो वो तुम्हारे प्रोग्राम में प्रॉब्लम ला सकता है। मतलब जैसे कैलकुलेशन ठीक ठाक नहीं हुआ या कैलकुलेशन होने के बाद रिजल्ट ठीक से नहीं आया,
ये सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए बेटर है वेरिएबल लेने के बाद उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, मतलब खुद से कुछ वैल्यू रख दो उसमें, ठीक है। तो क्या होगा, जो पहले का वैल्यू है वो फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है। देखो वही यहाँ पे बोला है, when you declare a variable it may contain a value by default known as garbage value. It creates problem during the execution of a program. Hence, you may not obtain proper result though the program logic is correct. मतलब प्रोग्राम लॉजिक करेक्ट होने के बाद भी तुम रिजल्ट प्रॉपरली नहीं पा रहे हो, क्योंकि वेरिएबल कुछ गार्बेज वैल्यू कंटेन कर रहा है जो तुम्हारे कैलकुलेशन में एरर्स ला रहा है, ठीक है। अंडर सच सर्कमस्टेंस यू नीड टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल यूजिंग एन असाइनमेंट साइन। असाइनमेंट साइन मतलब इक्वल साइन। जनरली दिस साइन is used to assign or store the value to the variable. तो इक्वल साइन क्या करता है, एक वैल्यू को वेरिएबल में असाइन कर देता है, मतलब मेमोरी लोकेशन के अंदर एक वैल्यू रख देता है, ठीक है। इन द फॉलोइंग टेबल सम डेटा टाइप हैव बीन असाइन्ड विथ इनिशियल वैल्यू। देखो क्या है, जैसे अगर डेटा टाइप इंटीजर हो, मान लो जैसे इंट n, मतलब n एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के है, तो इनिशियल वैल्यू होगा n इक्वल टू 0। अगर डेटा टाइप फ्लोट हो तो इनिशियल वैल्यू होगा 0.0। अगर डेटा टाइप डबल हो तो इनिशियल वैल्यू होगा 0.0। अगर कैरेक्टर हो तो इनिशियल वैल्यू होगा सिर्फ 2 सिंगल कोटेशन, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, ठीक है। अगर स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हो तो इनिशियल वैल्यू होगा 2 डबल कोट, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, ठीक है। तो ये सारे इनिशियल वैल्यूज है जो अगर तुम यूज करो या जो पहले से ही अगर वेरिएबल में रख दो तो कैलकुलेशन में एरर होने का चांस बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोरओवर द सिंबल इक्वल कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू असाइन नॉन जीरो वैल्यूज टू द न्यूमेरिक वेरिएबल an alphanumeric character or string to character और string variable respectively। तो इक्वल साइन देके तुम कोई भी वैल्यू रख सकते हो, सिर्फ 0 ही रख सकते हो ऐसा बात नहीं है, कोई भी रख सकते हो। जैसे देखो नीचे एक टेबल दिया है, int p इक्वल टू 24, तो 24 वैल्यू को p में असाइन किया इक्वल साइन, ठीक है। ऐसे ही फ्लोट f इक्वल टू 24.67, तो ऐसे टाइप का नॉन जीरो वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड अंडर सेम डेटा टाइप कैन बी इनिशियलाइज्ड इन अ सिंगल लाइन सेपरेटेड बाय कॉमा एंड टर्मिनेटेड विथ अ सेमीकोलन। तो अगर एक ही लाइन में बहुत सारे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो तो कॉमा देके सेपरेट करके लिख सकते हो, लेकिन लास्ट में सेमीकोलन देना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इंट x इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू 0 कॉमा z इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हो। लास्ट में देखो सेमीकोलन है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल खत्म होता है। तो इस वीडियो में इतना तक, नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे। बाय।